उप्स, अब क्या होगा बेब्स? टिया ने तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली, सारे इविल प्लान्स लीक हो गए, वो भी टिया के सामने। टिया, प्लीज, यू डर्टी थिंग, तुम एक डेविल हो, एक इविल डेविल। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत क्लेवर हो, और टिया तो बिल्कुल स्टूपिड है ना? लैटी माय कैटी, गॉड ने सिर्फ तुम्हें और मुझे ब्रेन्स दिए हैं। हम अपने डर्टी स्मेली गेम्स खेलेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वेल शाय फ्राई, टिया ने सब कुछ सुन लिया है, और अब तुम्हें टिया से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि टिया से विन करना इतना सिंपल और इजी है कि टिया तुम्हें ऐसे ही जीतने देगी? तुम टोटल फूल हो अगर तुमने ऐसा अपने ड्रीम में भी इमेजिन किया। you know what love? मैं तो तुमसे जीत ही गई हूँ। अगर तुम में जरा सी भी मैनर्स होते तो तुम हमारी बात पर क्यों ईव्सड्रॉप नहीं करते, और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता, और तुम अपनी स्टूपिड सी आईलैशेस पैट करती और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती। Really? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। मेरे सामने तुम एक आउट एंड आउट निनकम्पूप हो। Have you ever heard that word, baby? निनकम्पूप? That's you. Please, drama queen. ये अपनी सिली फिंगर अपने सिली स्टिंकिंग सेल्फ के पास ही रखो। तुम्हें रियली लगता है कि तुम टिया आहूजा को चैलेंज कर सकती हो? कि तुम टिया आहूजा से जीत सकती हो? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम एक अटर लूजर हो। लूजर? और टिया आहूजा किसी भी लूजर को कभी भी सीरियसली नहीं लेती। नेवर। तुम्हें मुझे वैसे भी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक टोटल केस ऑफ स्टूपिडिटी हो। Who cares? हाँ, ऑफ कोर्स टिया स्टूपिड है। नहीं तो टिया तुम जैसी काऊ की बातों में कैसे आ जाती? टिया का ब्रेन ना कुछ देर के लिए ब्यूटी नैप ले रहा होगा। नहीं तो टिया तुम जैसी बर्ड ब्रेन की वजह से रणवीर पर डाउट कभी नहीं करती। पर मेरा प्लान तो कामयाब हो गया और तुमने रणवीर पर डाउट किया। That proves you don't really love him. तुम उसे यूज कर रही हो, क्योंकि रणवीर मौर्य का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का है। You know what, टिया? तुम सिर्फ स्टूपिड ही नहीं, एक टोटल निनकम्पूप हो। या टिया ने रणवीर पर डाउट किया, but you know what? उस सिली इंसिडेंट के बाद टिया ने यह भी रियलाइज किया कि टिया का ट्रस्ट रणवीर पर अल्ट्रा स्ट्रांग हो गया, और अब वो ट्रस्ट कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम भी नहीं का, क्योंकि रणवीर टिया से प्यार करता है। Get it? और अब तुम भी उसे टिया से अलग नहीं कर सकती, लूजर। हे, तुम तो टेंस हो गई बेब। डोंट वरी, टिया तुम्हारे बारे में रणवीर से कुछ भी नहीं कहेगी। You know why? क्योंकि तुम टिया आहूजा की लाइफ में एक डर्टी इंसेक्ट से भी कम इंपॉर्टेंट हो।
टिया, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी टिया। और क्वेश्चन था टिया क्या है? कोई एलियन, कोई एनिमल, टमाटर या फिर टिम्बो द डम्बो? एक्चुअली मैं तुम दोनों को अपने यहाँ हॉलिडे स्पेंड करने के लिए इनवाइट करना चाह रही थी। सच? मुझ आंटी, टिया का बहुत बहुत मन कर रहा है आने का, लेकिन रणवीर और टिया के घर जा रहे हॉलिडे के लिए। पर टिया प्रॉमिस, टिया नेक्स्ट हॉलिडे आपके साथ ही स्पेंड करेगी। कम ऑन मॉम, लेट्स, ज्यादा देर नहीं करनी, चलो। कम ऑन गाइस। बाय टिया। बाय बाय आंटी। रणवीर। आंटी। बाय गाइस। बाय। बाय। चले। चलिए। ओहो मामा, मम स्टॉप लव। अरे रुको ना, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अब आप लोग गाड़ी के पास वेट कीजिए ना, हम अभी आते हैं। What's your problem, darling? मैं तो टिया से सिर्फ बात कर रही थी। तुम जानती हो टिया मेरे फेवरेट लोगों में से एक है। She's so charming, pretty, और उसके बाल, oh my God, उसके बाल तो उसे एक्ट्रेस बनना चाहिए था, नहीं? सॉरी मॉम, पर आपको टिया जैसी प्रिटी बेटी नहीं मिली है, आपको मुझ जैसी बेटी मिली है, जिसे किसी भी खेत में स्कैरक्रो की नौकरी मिल जाएगी, वो भी बगैर सैलरी। ठीक है? आई एम सॉरी। अब चले। एक के बारे पागल में। तुम हमेशा हमेशा से मेरी चार्ट टॉपर रही हो, समझी? और मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्राउड फील करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। बस यूं ही एक बार मेरा ये प्रपोजल पास हो जाए तो। एक्सक्यूज मी। यस देव साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? बोर्ड ने मेरा आपका प्रपोजल मान लिया है। बोर्ड को आपका प्रपोजल पूरी तरह से मंजूर है। वो आपको मौर्या के 51% कंट्रोल राइट्स देने के लिए तैयार है। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, मैं कल ही मौर्या में ये अनाउंस करने वाला हूं। जी शुक्रिया। आई मीन ऐसी अच्छी खबर के लिए तो मैं आप ही को थैंक्स कर सकता हूं मिस्टर जमवाल। अरे मिस्टर देव, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने जिस मुसीबत से हम सबको बाहर निकाला है, उसके लिए मेरा शुक्रिया कहना काफी नहीं है। हाँ, टैंक्स की सफाई हो गई है और मौर्या में अब पीने का पानी पूरी तरह से सेफ है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी जी बिल्कुल। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कांग्रेचुलेशन यूवी, मौर्या के बोर्ड ने मुझे 51% कंट्रोल देने का फैसला किया है। और ये सब आज तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। मुझे सचमुच तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब मैं वो सब कुछ कर सकूंगा जो कॉलेज के लिए राइट होगा, और उसमें युवराज देव मेरा साथ देगा। दोगे ना? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। एक ऑरेंज जूस प्लीज। एक नहीं, मेक इट 2। प्लीज, तुम में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है क्या? जो चीज टिया को चाहिए, तुम्हें हमेशा वही चीज क्यों चाहिए? सॉरी बेब।
हमें जो चीज चाहिए जरूरी नहीं कि वो चीज हमेशा हमें मिल जाए। टिया, टिया, अरे इतनी भारी बैग तुम मत उठाओ, मुझे दे दो, लाओ। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके टिया, अगर इतनी भारी बैग तुमने उठा ली, कहीं तुम्हारी कलाई मुड़ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा टिया। दे देना मुझे। अरे क्या मतलब पूरा मौर्य इसके अंदर भरा है क्या? नहीं मतलब ये क्या है सब कुछ, किसके लिए? ये एक्चुअली रणवीर के फेवरेट राइटर्स की कुछ बुक्स हैं। टिया ने खरीदी थी उसे गिफ्ट देने के लिए। फिर टिया और रणवीर में एक छोटी सी फाइट हो गई और टिया ने उसे दी ही नहीं। कितना लकी है ना रणवीर, उसे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिली है, इतना केयर करने वाली, इतनी थॉटफुल और इतनी ज्यादा खूबसूरत, है ना? वैसे टिया एक बात कहूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? बोलो। नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज बनता है टिया, इसलिए। रघु, गो ऑन, बोलो। टिया को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वो शाइला है ना, वो कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने की कोशिश कर रही है रणवीर। नहीं मतलब जब भी वो तुम दोनों को साथ देखती है ना, बहुत जेलस फील करती है। नहीं रघु, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटली अनट्रू। वो रणवीर और शाइला ना बस फ्रेंड्स हैं, यू नो, पैल्स, फ्रेंड्स, दोस्त, या और कुछ भी नहीं, सीरियसली। अच्छा दोस्त, हाँ तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब ये तुम्हारी लाइब्रेरी कहां तक उठानी है, बहुत भारी है टिया, बहुत भारी है। आशी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब तुम्हें क्या लगता है हमें हॉल में क्यों बुलाया है? ओके, कितने गैसेस अलाउड है? जितने भी। वेल, मुझे लगता है कि जंबो मौर्य छोड़ के जा रहा है और हमें बाय कहने के लिए हॉल में बुलाया है। क्या? पर ऐसा क्यों होगा? जंबो मौर्य छोड़ के क्यों जाएगा? पता नहीं, मे बी बिकॉज टुडे इज अ लकी डे, इसलिए। नहीं आशी, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो फिर कैसे कहना चाहिए? आशी, कम ऑन माते, हरी अप। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपने सडन सरप्राइज वन डे हॉलिडे के बाद वेलकम बैक टू मौर्य। एक रूटीन चेकअप की वजह से आप सबको कल छुट्टी देनी पड़ी, मगर आज से वापस सारे शेड्यूल्स पहले की तरह फॉलो किए जाएंगे। मैं आप सबको मौर्य के एक नए बोर्ड मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, जो कि शहर के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है। इनका बेटा हमारे मौर्य में आप ही के साथ पढ़ता है और ये खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम मिस्टर यशवंत देव। स्टूडेंट्स, मौर्य जैसे ऊंचे दर्जे के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे हर मौका अपने साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है, उसी तरह इस वक्त मैं अपनी उन जिम्मेदारियों के बारे में ही सोच रहा हूं। मौर्य तो ऑलरेडी देश के सबसे ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में से एक है, लेकिन हमें
I mean, हम सबको मिलकर इसे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से और भी बेहतर बनाना होगा। जी। और उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जिसके बारे में मैंने सोचा है। जिनमें सबसे अहम है, मैं एक स्टूडेंट काउंसिल का गठन करना चाहता हूं। एक स्टूडेंट काउंसिल फॉर्म करना चाहता हूं जिसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे और जिसके मेंबर्स भी आप ही होंगे। मौर्य को और बेहतर बनाने के लिए तमाम फैसले और जिम्मेदारियां इसी काउंसिल की होंगी। आखिरकार मौर्य को बेहतर बनाने में आप सबका हाथ भी होना चाहिए। एक सच्ची डेमोक्रेसी की सच्ची निशानी। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो स्टूडेंट्स, इस काउंसिल के लीडर के लिए मैं एक नाम प्रपोज करना चाहता हूं। उस स्टूडेंट का नाम है युवराज देव। एक्सक्यूज मी सर, ये टोटली अनफेयर है। ये टोटली बायस्ड है, टोटली अनफेयर। अभी तो आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे थे। अगर ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, तो मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शंस करने हैं। मेरा मतलब चुनाव, डेमोक्रेसी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अन्वेषा रे बनर्जी। कौन लड़ना चाहता है युवराज के अगेंस्ट इलेक्शन? तो सामने आ कोई नहीं है जो युवराज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसलिए मैं ये युवी के अगेंस्ट इलेक्शंस मैं लड़ूंगी। Awesome. मेरी ओपोनेंट बनने के लिए कंग्रेचुलेशंस। वेलकम टू द रेस बैक होम। या देखते हैं फिनिश लाइन तक कौन पहले पहुंचता है। साइकिल remake, 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 remake.